प्रयागराज के घूरपुर में यमुना पार के घूरपुर इलाके में हाईवे पर स्थित एक मकान को जेसीबी लगाकर दबंगों ने ढहा दिया। इतना ही नहीं, मकान के अंदर रखा सामान भी उठा ले गए। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में घूरपुर थाने में बीजेपी नेता और कारोबारी रईस चंद्र शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि मकान का विवाद न्यायालय में चल रहा है। घूरपुर थाना क्षेत्र के चकपुरे कलागांव निवासी अभिषेक त्रिपाठी ने घूरपुर पुलिस को तहरीर दी है कि उनका रईस चंद्र शुक्ला, उनके बेटे संदीप शुक्ला निवासी बालसन पेट्रोल पंप, जॉर्ज टाउन, प्रकाश सिंह, देवेंद्र सिंह, हर्षित रौतेला, तापस केसरवानी, अभिषेक गुप्ता से जमीन और मकान का विवाद कोर्ट में चल रहा है। 1 सितंबर को आरोपी रईस चंद्र शुक्ला ने घर से कब्जा हटाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, कब्जा न हटाने पर जान से मारने की भी बात कही थी। पीड़ित अभिषेक त्रिपाठी ने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी और घूरपुर थाना प्रभारी को शिकायती पत्र दिया था। अभिषेक का आरोप है कि गुरुवार शाम दर्जनों लोग जेसीबी लेकर पहुंचे और उनके मकान को ढहा दिया और उसमें रखा सामान उठाकर ले गए। अभिषेक की तहरीर पर घूरपुर पुलिस ने रईस चंद्र शुक्ला, अलंकार सिंह सहित 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब सरकार तो छोड़िए, बीजेपी के आम नेता भी बुलडोजर से घर ढहाने लगे हैं। घूरपुर प्रयागराज में बीजेपी नेता रईस चंद्र शुक्ला और उसके दबंगों ने जेसीबी लगाकर एक मकान को ढहा दिया। आरोप है कि मकान के अंदर रखा सामान भी उठा ले गए। बता दें, रईस चंद्र शुक्ला ने 2022 का विधानसभा चुनाव इलाहाबाद दक्षिण से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने उन्हें हराया था। इसके बाद रईस चंद्र बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि पूरे मामले पर रईस चंद्र शुक्ला ने कहा है कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभिषेक त्रिपाठी और उनके परिजनों पर मेरा 1.68 करोड़ रुपए बकाया है। जब मैंने अपनी रकम वापस लेने के लिए विधिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। एसीपी कोंघोरिया विवेक कुमार यादव ने कहा है कि जो तहरीर मिली है उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, बुलडोजर को लेकर सूबे की ही नहीं देश की राजनीति भी इन दिनों गरमाई हुई है। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर बयान दिया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया था। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज करते हुए बुधवार को कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ फिट नहीं बैठ सकते, इसके लिए दिल और दिमाग होने चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बता दें, अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी।